हरियाली तीज के अवसर पर भव्य सवारी निकाली गई। तीज माता की नगर परिषद से हरियाली तीज के अवसर पर गाजे बाजे के साथ तीज की शाही सवारी निकाली गई। सभापति नीलोफर गौरी, सभापति अमित मारोटिया, पार्षद अर्चना मारोटिया, सुनीता रावतानी, प्रदेश वाल्मीकि। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ नगर परिषद में सोमनाथ शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई और गाजे बाजे के साथ शाही सवारी निकली। मुख्य रास्तों से नया बाजार पहुंची, जहां पर महिलाओं ने तीज माता के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और जगह जगह स्वागत किया गया। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा तीज की सवारी निकाली गई है। सावन माह में ये तीज का पर्व आता है, तो मैं सभी माताओं बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस दिन जो माताएं बहनें हैं वो व्रत भी रखती हैं और जो स्वागीन माताएं बहनें हैं वो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और अपने जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे उसकी कामना करती हैं। और जो कुंवारी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने अच्छे वर की कामना करती हैं और आज के दिन व्रत भी रखती हैं। तो मैं सभी को मेरी ओर से हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज खुशहाली और हरियाली की जो तीज माता के रूप में सवारी नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा परंपरागत तरीके से हमेशा निकाली जाती है। ये आज सभी क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। जो सावन का महीना है, आप सभी को पता है, ये पावन महीने के रूप में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां मनाती है और तीज माता से मैं सभी के उज्जवल भविष्य की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करता हूँ। सुजानगढ़ पंचायत समिति के गांव खारियाबड़ा में जिला परिषद द्वारा स्वीकृत 21 लाख रुपए की लागत से बने पानी की निकासी के लिए बने अंडरग्राउंड नाले का लोकार्पण जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल ने नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि गांव के विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड नाला बनने से अब बरसात का गंदा पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिससे पुरानी समस्या से ग्रामीणों को निजात मिलेगी। इस अवसर पर केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई। अमृत सड़क गौरपथ योजना बनाकर नरेगा में विभिन्न प्रकार की योजना में ग्रामीणों को लाभ दिया गया है। वहीं विधायक पूर्व खेमाराम मेघवाल ने कहा कि पंचायत समिति से 30 लाख रुपए कोटे से सड़क का निर्माण भी करवाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिला है। इस अवसर पर वंदना आर्य, जिला प्रमुख का ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल का भी स्वागत किया गया। मंच अतिथियों का भी स्वागत किया गया। ग्रामीणों द्वारा खारियाबड़ा के ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने आभार प्रकट किया नाला के निर्माण होने पर। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि, सरपंच और स्वास्थ्य के कार्यकर्ता। सदस्य के रूप में नौरंग जी ने बहुत प्रयास किया। हम लोगों ने बातचीत वगैरह करी। जब मैंने पहले शब्दों में बोला था कि किताब को काम है, तो मेरे के नया 14-15 लाख को काम है प्रमुख जी। तो मैं जो ठीक है, 14-15 लाख को काम है, आप आकर्षण अपन थारले कोटम से नो पहले ई गाँव में काम करांगा। एक स्वीकृति तय हुई, गाँव वालों ने सबने जो उनकी मांग थी, उस मांग को हमने उस जिला परिषद में रखा और उसकी स्वीकृति की बात आई। जब बात आई, मैं बीच में वापस गांव में एक शादी कार्यक्रम में आया। तो सरपंच साहब मेरे को भवानी जी बोले कि साहब वो 14-15 मुकाम बैठे को नहीं। मैं तो क्यों किए हुए हो? कहना साहब को बनाया तो वो 21 लाख के आसपास है। मैं सरपंच साहब, डेढ़ी जबान की बात है, चाहे वो 13 को हुए, चाहे वो 21 को हुए, चाहे 27 को हुए, थे तो काम को प्रस्ताव बनाओ, एस्टिमेट बनाओ, आप काम करांगा। प्रमुख जी, जिससे विकास कार्य किए गए हैं, नाला निर्माण तो दूर से आज ग्राम खारियाबड़ा में नाला निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम किया गया। यहाँ ग्राम की बहुत बड़ी समस्या थी कि बरसाती दिनों में यहाँ 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। गांव के लोग इतनी बड़ी समस्या को लेकर जिला परिषद आए। हमने हमारे जिला परिषद के मद से 20 लाख रुपए का यहाँ नाला निर्माण का कार्य दिया और आज गांव वालों ने उसी के इस समारोह रखा है, जिसमें हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सभी ग्रामवासी इस नाला निर्माण के कारण यहाँ पे बहुत खुश हैं। ये खारिया की सबसे बड़ी मांग थी, जिसका आज समाधान हो गया। 20,82,000 रुपये से जो गंदे पानी का नाला निकासी का काम हुआ है, वो काबिले तारीफ है। इसलिए गाँववासियों का ये इच्छा थी कि इनका शानदार आयोजन करके यहाँ से जिला प्रमुख जी का सम्मान किया जाए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए। ये समस्या सदियों से चली आ रही थी। जब से ये गांव इस लोकेशन में है, तब से यहाँ पानी इकट्ठा होता था। इसके लिए हम गांव के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन पहले बात बनी नहीं।
पहले भी यहाँ ओपन वेल और ट्यूबवेल बनाए गए थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। अब प्रमुख जी से हमने निवेदन किया तो प्रमुख जी ने इस बात के महत्व को समझते हुए, हमारी समस्या को वाजिब मानते हुए जिला परिषद कोटे से 20,82,000 रुपये की स्वीकृत राशि की, जिससे इस समस्या से गांव को निजात मिलेगी। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आज पधारे हुए सभी लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त। प्रमुख पधारे ग्राम खारियाबड़ा में उनका बहुत बहुत स्वागत। जो गांव वालों की और हमारी सबसे बड़ी समस्या थी जो पानी निकासी की, वो 20,82,000 रुपये से जिला परिषद बल से जो आज कार्य पूर्ण हुआ है, उनके परिप्रेक्ष्य में हमारे ग्राम खारियाबड़ा में जो लोकार्पण का कार्यक्रम रखा है, उनमें प्रमुख जी का और जो जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो गांव की सबसे बड़ी समस्या थी वो आज हल हुई है। सबको आए हुए मेहमानों का हार्दिक दिल से स्वागत, अभिनंदन। देश के प्रसिद्ध धाम सालासर बालाजी मंदिर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे हर्षवर्धन सिंह दोपहर को रविवार को सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देश की खुशहाली की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी मिठनलाल पुजारी ने राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह को पूजा अर्चना की। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदान पुजारी परिवार के सदस्य कमल किशोर लीलाधर व हनुमान सेवा समिति के मैनेजर तीर्थमल शर्मा ने हर्षवर्धन सिंह का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें, हर्षवर्धन सिंह है बिहार से निकलने वाले बड़े नेता, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के विश्व नज़दीकी नेता में से हैं, जहां पर वो लोकप्रिय हैं। हम आपको बता दें, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बेहतरीन कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में इंडिया के गठबंधन के रूप में, बड़े नेता के रूप में। हालांकि उन्होंने कभी स्वयं को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन उनमें सर्व गुण मौजूद है एक शानदार नेतृत्व देने के लिए देश में प्रधानमंत्री के रूप में। हमारे बीच में है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह, जो कि सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की है और देश में खुशहाली की कामना करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना की। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज स्वागत है, आप सालासर बालाजी पहुंचे हैं। धन्यवाद। सालासर बालाजी का जो महत्ता है, जो हम लोगों तक, हमारे बिहार में भी लोग बहुत इज्जत करते हैं और हम लोग बहुत दूर दूर से बिहार के लोग और देश के लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह का यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, जो वो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम लोग सालासर का नाम अब पूरे देश में फैल गया है और जहाँ से भी लोग आते हैं, हम लोगों को बहुत लोगों ने कहा कि बहुत महत्ता है, आप जाइए, दर्शन करिए। तो मुझे लगा कि इस समय इस देश को बहुत ज़रूरत है आशीर्वाद की, भगवान की, क्योंकि जिस तरह का सरकार अभी चल रहा है इस देश में और नई लोग गठबंधन बनी है, इंडिया गठबंधन, उनको भी भगवान की बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है। जिस तरह का ईश्वर के नाम पे और धर्म के नाम पे दूरी बनाई जा रही है लोगों से, इसको ठीक करना है, एक करना है, तो ये भगवान के का आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और इन महान जो यहाँ पे जिन्होंने स्थापना की थी, मैंने उनकी समाधि पे भी मैं गया, महान भक्त थे और बालाजी के सालासर बालाजी का दर्शन किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आत्मा की तृप्ति हुई और लगा कि अगर यहाँ हमेशा आना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ कि साल में एक बार ज़रूर आऊँ। जिस तरह से बड़े नेता के रूप में उभरे हैं नीतीश कुमार और बढ़िया शासन दिया है बिहार में भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार जी कम बोलते हैं, नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और उन्होंने पूरे देश को एक रास्ता दिया है, एक मार्ग दिया है। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री बनने की जितने भी गुण हैं वो आदरणीय नीतीश कुमार जी में हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया बिहार से, उन्होंने जल जीवन हरियाली का काम किया, घर घर नल का जल दिया, बच्चियों को पढ़ने का जो शुरुआत की, ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सी जो उन्होंने योजनाएं शुरू की, जिसको पूरे देश ने बाद में अडॉप्ट किया और पूरे देश में इस तरह का काम हो रहा है, लोगों ने सराहा।
लोगों ने सराहा है, ये कहना है नीतीश कुमार के बारे में, जो कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जो कि यहाँ पे हर्षवर्धन सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव आए हैं, उन्होंने बताया कि ये जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वयं को प्रोजेक्ट नहीं किया प्रधानमंत्री, लेकिन उनमें सारे गुण हैं प्रधानमंत्री के। इंडिया के बड़े नेता भी हैं, इंडिया जो अभी हाल ही में गठबंधन तैयार हुआ है। सालासर से बता रहे हैं बालाजी महाराज का दर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और ये तो बड़ा सिद्ध जगह है। यहाँ हम लोग हमेशा पहले भी आए हैं और आज मुझे और हम लोग ने कुछ नया रास्ता निकाला और इंडिया के तरफ से सब लोग खड़े हैं, तो उसके प्रगति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें मजबूत हों, और अपनी पार्टी के तरफ से भी, जदयू के लिए तरफ से, तो हम लोग आए हैं और चाहते हैं कि ईश्वर की हम लोग पे आशीर्वाद हो और हम लोग आगे बढ़ें, मजबूती से रहें। जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता निरंतर बढ़ी है, किस तरह से लेते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनना तय है। पार्टी के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे सभी कार्यकर्ता नेता। सुजानगढ़ पहुंचे उत्तराखंड विधायक चमोली के विनोद चमोली पर्यवेक्षक के रूप में युवाओं के बीच संवाद किया, कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ संभावित उम्मीदवारों ने मुझे कहा कि मुझे चुनाव लड़ाएं, किसी ने ये नहीं कहा कि पार्टी के चुनाव जीतें। संवाद के दौरान पार्षदों और युवाओं की संख्या को लेकर सवाल उठा। चमोली ने कहा कि राजस्थान सरकार में पेपर लीक माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। विधायक ने बताया कि उत्तराखंड में भाजपा ने पेपर लीक के 10 साल की सजा का प्रावधान किया। सर, आपने संख्या को लेकर भी सवाल उठाए हैं और आपने कहा कि यहाँ लोगों का कहना है कि टिकट दे दो, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि पार्टी को जीतना चाहिए, मुझे टिकट दे दो। आपने ये 2 बातें बोली, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। उसको सही संदर्भ में लेना चाहिए, क्योंकि मैं कल ही रात 11 बजे आया हूँ और मैंने युवाओं के साथ बैठक तय किया था। तो और बड़े स्तर पर मैं बैठना चाहता हूँ ताकि इससे और अधिक मेरी बात अधिक लोगों तक जाए। उसके लिए हम बैठेंगे, क्योंकि सामान्य जो हमारे युवा हैं उनको भी हम साथ में जोड़ेंगे, नौ बात आता है उसके लिए बैठेंगे। जहाँ तक टिकट की बात है तो मेरा ये मानना है कि अच्छी बात है कि लोग टिकट मांग रहे हैं। इसका मतलब उनको जितनी संभावनाएँ दिखती हैं तो ही टिकट मांगते हैं। मेरा ये कहना है क्योंकि सुजानगढ़ हम हारे हुए हैं, पहले उसको जीतना है तो सब लोगों को इसको जीतने लगना चाहिए, ये मेरा कहना है। टिकट की बात तो भी समय है, सब लोग अपनी बात रखें, जब समय आएगा तब टिकट चलता हो। निकटवर्ती कस्बे सालासर में बाइक चोरी की घटना सीसी कैमरे में कैद हुई। परिवादी ने सालासर थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि अनिल कुमार डुकिया गांव गुडावड़ी का है, जिसने रिपोर्ट दी कि उसका भाई सुनील कुमार जो सालासर में हॉस्टल केशव में लाइब्रेरी में अध्ययन करता है, नीचे मोटरसाइकिल खड़ी की, अध्ययन करके वापस लौटा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। आसपास क्षेत्र में तलाशा तो भी नहीं मिली, जिससे सीसी कैमरे खंगाले तो एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि मोटरसाइकिल सवार होकर निकलता है मोटर बाइक लेकर। इस संबंध में सालासर थाने ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। गौरतलब है भीड़ भाड़ का क्षेत्र है।